नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य विजय मेहरोत्रा एसएसबी न्यूज़ लाइव चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दाम्पत्य जीवन में होने वाली कला के बारे में विस्तार में बताना चाहता हूं, ताकि उसके जो निवारण हैं अगर उस पर आप ध्यान देंगे तो स्नेह का वातावरण परिवार में रहेगा, दाम्पत्य जीवन में रहेगा और दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। विवाह से पूर्व पति पत्नी की जन्म पत्रिका का मिलान तो होना ही चाहिए, जो आमतौर पर लोग करते हैं, मगर इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि अगर वर पक्ष है तो उसको कन्या की पत्री को अलग से चेक करवा लेना चाहिए, दिखला लेना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि यह कन्या कैसी है। और अगर कन्या पक्ष है तो उसको वर पक्ष की कुंडली को अलग से दिखलवा लेना चाहिए कि ये वर कैसा है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जन्म पत्री तो मिल गई, गुण दोष सब मिल रहा है, नाड़ी मिल रही है, सब बात है, मगर लड़का बम्बई में है, लड़की कलकत्ते में है। नतीजा ये होता है कि सुहाग भी है, संतान भी है, वैवाहिक जीवन भी है, मगर साथ नहीं रह पाते हैं। इसलिए जन्म पत्रिका का मिलान तो आवश्यक है, साथ में लड़के और लड़की की जन्म पत्रिका को भी मिलान कर लेना चाहिए। इसके बाद अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विवाह, जो रात में विवाह होता है, उसका मुहूर्त तो लोग निकलवाते हैं अपने ज्योतिषाचार्य से, अपने पंडित जी से, जिसकी जैसी सुविधा होती है, मगर मुहूर्त के समय पर विवाह नहीं करते हैं। मुहूर्त निकल गया, क्या है साहब, बारात देर में आई, वो आजकल जो कंसेप्ट चल गया है, शराब पीना, नाचना, नतीजा हुआ बारात देर में आई, मुहूर्त निकल गया, मगर शादी कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। रात का विवाह विशेष करके मुहूर्त में ही होना चाहिए। अगर विवाह मुहूर्त में होगा और जन्म पत्रिका पर ध्यान दिया जाएगा तो पति पत्नी का जीवन हमेशा सुखी रहेगा, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा, स्नेह बना रहेगा। आजकल पश्चिमी देशों की चकाचौंध को देख करके टीवी चैनल वगैरह के माध्यम से और कुछ ऐसी मानसिकता बन गई है लोगों की कि लड़के और लड़कियां लव अफेयर करने लगे हैं, जो कि आज से 25-30 साल पहले इतना अधिक नहीं था मगर बहुत ही मामूली था, मगर अब उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि लव अफेयर हो गया, यहाँ तक कि शारीरिक संबंध भी हो गया, जो कि हमारे शास्त्रों में विवाह से पहले पूर्णतः प्रतिबंधित है। रात की जो शादी होती है, लड़की और लड़के, वर और कन्या अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लेते हैं, उसके बाद ही दाम्पत्य जीवन की अनुमति शास्त्र देता है, हमारे ऋषि मुनि देते हैं। मगर जब दाम्पत्य जीवन आपने पहले ही प्रारंभ कर दिया, शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया और यहाँ तक कि सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जो गर्भधारण भी अगर हो गया तो उसको भी नष्ट कर देते हैं। आप ऐसा करने से एक गलत काम कर रहे हैं, आप हत्यारे बन रहे हैं, पर इसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। ऐसा बहुत से किस्से हमारे सामने आ रहे हैं। हाँ, अगर आपका प्रेम विवाह भी है तो भी जन्म पत्री जरूर मिला लेना चाहिए और रात की शादी को उचित समय पर, जो आपके ज्योतिषाचार्य या पंडित जी ने बताया, उसी समय पर करना चाहिए। और अगर पत्री नहीं मिल रही है तो अपने जीवन को दांव पे नहीं लगा देना चाहिए कि ठीक है साहब, हमारा प्यार है, हमारा प्रेम है, लव अफेयर है, तो हम शादी करेंगे ही। ऐसा आजकल बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं। वो
कुछ ऐसी मानसिकता बनती चली जा रही है, इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति कि जन्मपत्री को दरकिनार कर देते हैं और बड़ों की बात तक नहीं मानते हैं और शादी कर लेते हैं। नतीजा ये होता है कि पूरा का पूरा जीवन कष्टमय होता है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि आपने पत्री मिलाई है और मिलाने के बाद ये भी देख लीजिए कि अगर पूर्व जन्म का कोई दोष है पत्री में और उसकी पूजा की आवश्यकता है, तो उस पूजा को विवाह होने से पहले ही करवा लेना चाहिए ताकि वो दोष खत्म हो जाए, क्योंकि विवाह के बाद उसके ख़त्म होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। वो एक पूजा अलग होती है और विवाह की पूजा एक अलग होती है। तो विवाह की पूजा होने से पहले ही पूर्व जन्म का अगर कोई दोष है तो उसकी भी पूजा करके उसका भी निवारण कर देना उचित होता है। जैसा कि आजकल एक फैशन सा बन गया है कि लोग रात में देर में सोते हैं, या तो टीवी देखते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं, चैटिंग करते हैं और देर में रात में सोते हैं। ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि जब आप देर में रात में सोएंगे तो जो आपका पति पत्नी का संबंध रात का है उस काम को आप प्रातःकाल करेंगे, और जब आप प्रातःकाल उस काम को करेंगे तो उसका भी दोष हो जाता है। क्यों कि प्रातःकाल देवी देवताओं का काल है। उस समय सभी देवी देवता, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, कि पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, और उस समय आप रात का काम अपने पति पत्नी के साथ जो आप संभोग करते हैं, अगर उसको आप प्रातःकाल करते हैं तो वो भी एक दोष है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका समय उचित रात में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक ही रहता है, मगर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। नतीजा क्या होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे या तो दिमाग से कमज़ोर होते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया कि वो अपाहिज हो जाते हैं, अंग भंग हो जाता है, और उसका परिणाम परिवार पर गलत पड़ता है, जिसको पूरी का पूरी जिंदगी सहना पड़ता है। तो इस बात का भी बड़ा विशेष प्रभाव जीवन पर पड़ता है, दाम्पत्य जीवन पर। इसलिए रात का काम रात में करें, दिन का काम दिन में करें। दिन देवताओं का होता है और रात का समय राक्षस प्रवृत्ति का होता है। उस समय राक्षस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, मगर प्रातःकाल देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रातःकाल किया हुआ कोई भी इस तरह का कार्य सफल नहीं होता है, और अगर सफल होता है तो कुछ न कुछ उसमें दोष होता है। या तो बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, अपाहिज पैदा होंगे, या अकाल मृत्यु होगी। परिवार पर इसका गलत असर पड़ता है। इसलिए इन सभी बातों का अगर ध्यान दिया जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और स्नेह का वातावरण बना रहेगा। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आने वाला समय आप सबके लिए मंगलमय है।